नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज जमा। आज चर्चा करने वाले हैं घातांक और प्रणाली के पार्ट 2 पे। तो आइए देखते हैं, कल घातांक के बारे में बात किया गया था, आज कुछ करड़ी के बारे में बात किया जाएगा। जो सूत्र होता है इस पर कुछ नियम होते हैं करड़ी का, तो ये नियम जान लेते हैं कि क्या होता है। ये नियम है कि करड़ी का पहले सिंबल ये होता है, करड़ी का सिंबल ये होता है, और इसके बाद इसका कुछ रूल है, नियम है। उस नियम को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम घातांक और करड़ी के सब दोनों पे मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे। मतलब तो क्या है, पहला नियम क्या है कि करड़ी में ये एक बात और ध्यान रखिए, जो इसके बाहर अगर इसके ये एरिया में बना हुआ है तो इसका मतलब इसका लेंगे, ठीक है। यदि यही इंटू में करके होता, इसका मतलब ये क्या है, गुणा में है। अगर बाहर है तो गुणा में है, अंदर है तो उसका उतना घात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी के अंदर है, करड़ी के अंदर है ना, ये यन, और ये करड़ी के अंदर भी यन है, तो क्या हो जाएगा, यक्स के पावर यन, इसका 1/n हो जाता है। करड़ी जो हटाएंगे तो इसके पावर इसी को पलट देते हैं, 1/n हो जाएगा। तो ये हम घातांक में बताए थे कि ये घात आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब यन का यन में 1/n में गुणा हुआ तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा, यक्स के पावर 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, यक्स आएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, यन करड़ी यक्स वाई, करड़ी में यक्स वाई है, तो ये अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। जो ये लिखा है ना, ये इसके पावर भी हो जाएगा और इसके घात में भी हो जाएगा, मतलब दोनों में हो जाएगा। और ये जो है बट्टे में तो दोनों में हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें ये है ना, तो ये घात जब ये सबका गुणा किया जाता है, जैसे यक्स के पावर 2 है, ये करड़ी में लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि इस करड़ी का 2 बार गुणा, इस करड़ी का 2 बार गुणा। तो यही में यह भी बोल रहा है कि इसका इस टोटल का यम बार गुणा, तो यम इसके घात में चला जाता है नीचे वाले में, ये यन इसके आगे रहता है। उसके बाद यही प्रक्रिया यहाँ पर भी, ये क्या है, यम करड़ी में फिर यन, तो ये दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। अब इस पे एक एक सवाल देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक सवाल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, पहला के लिए, 3 करड़ी में 2 के पावर 3, ये पहला सवाल है। ये का क्या, इसमें क्या किया गया है, जो ये पावर हटा के 2 के पावर 3, इस पावरवा के ये क्या है, 1/3 हो गया है, यही ना हुआ है। अब आपस में जब गुणा हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बराबर 2। इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ये इस पे लगाना है ना, तो 5 6 करड़ी में 6, ठीक है। तो इसको करना है इस नियम पे, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक बार 5, 2 गुणे ये भी 3 के साथ हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरे सवाल, जैसे 4/9, तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये क्यूब हो जाएगा, ये घनमूल हो जाएगा। ये करड़ी का मतलब होता है, करड़ी का मतलब वर्गमूल, और जब उसके आगे जो संख्या लगी रहती है उसका वो वाला मूल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 3 है तो 3 मूल, मतलब जिसको बोलते हैं घनमूल। 4, ये 9 है ना, तो 9 का भी घनमूल हो जाएगा। क्लियर। अब ये सवाल है, 3 5 के पावर कुल का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 3 ये 5 का होल स्क्वायर अंदर चला जाएगा, ये करड़ी के अंदर चला जाएगा। अब फिर ये इस पे ये है 3 5 करड़ी में 7, ये क्या हो जाएगा, हम बताइए। जो दोनों घात जब होता है ना तो ये आपस में गुणा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 7, कितना हो जाएगा, 5 7 5 3 15 7 हो जाएगा।
क्लियर है? ये कुछ करड़ी के नियम थे, इस पर कुछ सवाल हो गए। अब हम चलते हैं कुछ घातांक और करड़ी के दोनों के मिक्सिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अगली सवाल। सवाल क्या बोला? 3a के पावर 2 मतलब a का स्क्वायर नीचे a बटे के a पावर माइनस 3 बटा के 2। तो इसको हल करते हैं। 3a के पावर 2 हो जाएगा, इस बटे का मतलब होता है भागा, इस बटे का मतलब भागा, और ये कहाँ चला जाएगा? a माइनस 3 बटा के 2 हो जाएगा। ये भाग देने आता है ना, भाग देने का मतलब भागा के इधर जो संख्या रहता है उसको गुणा में चेंज करके इसको क्रम को बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर गुणे 1 बटा के a के पावर माइनस 3 बटा के 2, यही होता है ना। तो ये जब आप नीचे है गुणा में है, ये माइनस है, इसका चिन्ह किस में है? माइनस में है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? 3a का स्क्वायर गुणे a के पावर 3 बटा के 2 हो जाएगा। यही ना होगा? यही ना होगा? ये जो ठीक है, जो भी है सही है। इतना हुआ। अब क्या हो जाएगा? 3a के पावर a, आधार बराबर है ना, जब आधार बराबर रहता है तो घात आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? a बटा के 2 प्लस 3a बटा a के पावर 2 प्लस 3 बटा के 2, 3 2 बटा के 4 3 7, a के पावर 7 बटा के 2, 7 बटा के 2, यही इसका यही क्या है? आंसर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? तीन के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर माइनस 9 गुणे 3 के पावर 2 का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? जब नीचवा वाला को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। ऊपर वाले को घात बोला जाता है। तो जब आधार सेम हो ना तो घात आपस में गुणा में, जब आधार गुणा में हो और ये अंक सेम हो तो उसका घतवा आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 3 के पावर 4 प्लस 5, ये प्लस करेंगे, प्लस माइनस 9 प्लस 2, यही ना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 ये 3 5 4 9, ये माइनस प्लस गुणा होगा तो कितना होगा? माइनस प्लस 2। घात में माइनस 9 से प्लस 9 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 के पावर 2। अब 3 के पावर 2 का मान कितना आता है? 3 3 लिखे 9। किसी संख्या के पावर जितना लिखा रहता है उस संख्या का उतना बार गुणा करते हैं। इसका मतलब 3 के पावर 2 का क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 है तो 3 का 2 बार गुणा तो कितना हो जाएगा? 3 3 लिखे 9। इसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। चलते हैं अगली सवाल। ये क्या हो जाए? क्या सवाल बोल रहा है? 4096 के पावर 3 बटा के 4 को सरल कीजिए चाहे हल कीजिए। यही सवाल बोल रहा है। तो अब क्या करना है? इसको हल करना है। हल करना है। ये 4096 है तो इसको गुणनखंड ऐसा करना है जो कॉमन हो। तो क्या करेंगे? इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8,
64, 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे, 64 में 64 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 छः के 36 2 38, 6 9 8 10 0 4 आ जाएगा। कितना हुआ? 8 का कै बार गुणा? 4 बार। जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4096। अब इसके पावर कितना? 3/4। हम बताए हैं कि जिस संख्या का जितना बार गुणा रहता है उस संख्या के पावर उतना लिख देते हैं। 1 2 3 4, 8 के पावर कितना? 8 के पावर 4 और कुल के पावर 3/4। हम रूल बताए थे, x के पावर m कुल के पावर 1/n क्या हो जाता था? x के पावर m/n, यही ना हो जाता। मतलब ये आपस में क्या हो जाता था? गुणा हो जाता था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 8 के पावर 4 गुणे 3/4, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा। 8 के पावर कितना आ गया? 3। 8 के पावर 3 का मतलब होता है 8 का 3 बार गुणा। तो 8 64, 64 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो 512 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 512 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? x के पावर -2/3 गुणे 2x के पावर -1/2 को हल करना है। को हल कीजिए, को हल कीजिए, सरल करना है। तो कैसे होगा? ये अंक है ना, इसको पहले बाहर कर देते हैं। गुणा में ना है तो गुणा में कहीं पर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 2/3 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस है। माइनस में जब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस से आएगा। तो इतना हो गया। 2 गुणे क्या है? कितना हो जाएगा? x/6 प्लस बैठेगा 6 2 3 3 दूना के 6, 2 का ऊपर वाले में गुणा -4 3 -3, ठीक। कितना हुआ? 2 गुणे x के पावर 4 3 7 -7/6 हो गया, ठीक। इसका आंसर ये भी हो सकता है 2x के पावर -7/6 या 2/x के पावर 7/6। मतलब कि यह माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर इतना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? चले आगे। छोटी छोटी सवालें हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या है। 4 के पावर 0 हम बताए हैं, इसका मान पूछ रहा है। हम बताए हैं किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 आता है। चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 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 1 आए। क्लियर है? अब दूसरा सवाल। 5 के पावर -3 5 के पावर -3 5 के पावर -3 हम बताए हैं कि यदि किसी के पावर माइनस है वह बटे में आ जाता है तो उसका घात क्या हो जाता है?
प्लस हो जाता है। तो 5 के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 5 का कै बार गुणा, 3 बार गुणा। 1/5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का 3 बार जब गुणा किए करेंगे ना तो 5 × 5 = 25, 125, 1/125 आएगा। क्लियर है। अब दूसरी सवाल, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 2 को हल कीजिए। हल कीजिए क्या बताएं कि जब आधार बराबर हो ना तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आधार बराबर है, दोनों जगह है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो ये घात 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला, 4 के पावर 5 बटा के 4 के पावर 2 का मान पूछ रहा है। इतना का मान पूछ रहा है तो यह बटे का मतलब क्या है, भागा ना है। जब आधार दोनों का बराबर हो, बीच में बटे का निशान हो या भागा हो तो घात आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 4 के पावर 5 - 2, ऊपरा वाले में से नीचवा वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल। देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, 64 के पावर 2/3 गुणे 27 के पावर 2/3। इसको हल करते हैं तो इसको मैं ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 64 बटा है ना, बटा 3 का मतलब होता है घनमूल। क्या, घनमूल। फिर ये 2 ऊपर है तो इसका होल स्क्वायर, यही ना दिया है, मतलब 64 का घनमूल निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, गुणे उसी प्रकार 3 और 64 17 का क्या, 27 का घनमूल के पावर 2। 64 का मतलब घनमूल, ये 3 लिखा है ना, 3 बार गुणा इसका, 64 को ऐसा पटक के तोड़िए कि 3 बार सेम संख्या आवे, तब जाके एक संख्या को बाहर निकाल के करड़ी हटाएंगे। तो इसको हम 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64। ठीक, अब इसका क्या, होल स्क्वायर, एक घन मूल है, गुणे इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब इसका क्या, घनमूल अकुलहीन का होल स्क्वायर। घनमूल का मतलब 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा मिला के एक को बाहर निकाल देते हैं। तो 4 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, 4 चौके 16, 3 तिलिके 9, 16 9 144। इसका आंसर कितना आ गया, 144 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है 27 के पावर 1/3 गुणे 25 के पावर 1/2 का मान या हल कीजिए। हल कीजिए, यही बोल रहा है। इसके पावर 1/3 है, इसका मतलब 27 का घनमूल और 25 का वर्गमूल। तो 27 का घनमूल निकालेंगे ना, घनमूल का मतलब यह करड़ी में 27 और इसके क्या हो जाएगा 3, ठीक, गुणे 25 करड़ी में 25 को। इस करड़िया का मतलब होता है वर्गमूल, 1/2 होता है। क्लियर है, चाहे यहाँ पे हम 2 लिखे या 9 लिखे, इस करड़ी का मतलब वही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस 27 को ऐसा तोड़ना है, 3
जोड़ा मिला के, और 25 को ऐसा तोड़ना है 2 जोड़ा मिला के, तो क्या हो जाएगा 27 को 3 गुणे 3 और 25 को 5 गुणे 5, 3 जोड़ा इसमें मिलाना है, 2 जोड़ा इसमें मिलाना है, इसमें 3 जोड़ा मिला के 1 को बाहर निकाल देना है, 3 गुणे इसमें 2 जोड़ा मिला के 1 को बाहर निकाल देना है, 15 क्या हो जाए 5 3 15। इसका आंसर कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? बस करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।